जिज्ञासु ने बाबा जी से सवाल पूछा। बाबा जी, मैं अभी तक राधा स्वामी मत का हिस्सा नहीं बना हूं। मैं मांस भी खाता हूं और शराब भी पीता हूं। अगर मैं राधा स्वामी मत में नामदान ले लूं, तो क्या इंसान होने के नाते मेरे इन पापों को माफ कर दिया जाएगा? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े प्यार और सहजता से उत्तर दिया, बेटा, सबसे जरूरी बात है, कोई भी इंसान, सिद्धांत या मजहब आपके पापों को माफ नहीं कर सकता। कुदरत का नियम है, जैसा बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। जैसी आप ही करनी है वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। उसका नतीजा जरूर होगा, जिसे हमें भुगतना पड़ेगा। कोई आपके कर्म ले नहीं सकता और कोई आपको अपने कर्म दे नहीं सकता। हाँ, अगर आप उस मालिक की रजा में रहने की कोशिश करोगे, तो मालिक हमें ताकत बख्शेगा कि हम अपना संतुलन खोए बिना उन कर्मों से गुजर सके। लेकिन ये कहना कि कोई आपके कर्मों को माफ कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेकर उनका भुगतान करना पड़ेगा। हमें अंतर में ताकतवर बनना है, ताकि सूली का सूल बन जाए। सिर्फ इतनी सी बात है। अगला सवाल संगत में बैठी एक बीबी ने पूछा, बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी मैं विकलांगों की मदद करती हूँ, पर कभी कभी मैं अपना धीरज खो देती हूँ। मैं जानती हूँ कि सभी दिन एक से नहीं होते। कभी कभी मैं शांत रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे जख्म हरे हो जाते हैं, यानी कि मुझे गुस्सा आ जाता है। समझ नहीं आता कि मैं इनसे कैसे निपटूं। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, मैं आपसे सहमत हूँ। हम पर बहुत ज़्यादा बोझ है और निराशा में कभी कभी अपना धीरज खो देते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हम प्यार मोहब्बत से कर सकते हैं, वो किसी पर गुस्सा होकर कभी नहीं कर सकते। इसलिए हमें सीखना चाहिए। मैं मानता हूं कि कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें इस गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुस्सा क्यों आया। ये दूसरे की गलती नहीं है। अगर हमारी जिंदगी ऐसी है, तो ये उस इंसान की गलती नहीं है जिस पर हम गुस्सा हो रहे हैं। वो हमारी गलतियों का भुगतान क्यों करे। हमें खुद पर काबू करना सीखना चाहिए। अगर आप खुद पर काबू पा लेंगी, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। अगर आप अपनी बागडोर किसी और को सौंप देंगी, फिर तो हम किसी और के मोहताज हो जाएंगे। बीवी ने जवाब दिया, बाबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। संगत में बैठे एक जिज्ञासु ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी हम मुश्किल हालातों से गुजरते हैं, जहां हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन कई बार कुछ सही या गलत समझ नहीं आता। हमें फैसले लेने पड़ते हैं और फिर उनका नतीजा भुगतना पड़ता है। इस दौरान कभी कभी हम अपने करीबी रिश्तेदारों का दिल दुखाते हैं। फैसला लेने के बाद हमें सचमुच का पछतावा होता है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा जी, ऐसे हालात से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाबा जी ने बहुत ही सहजता और गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, जिंदगी का मतलब ही फैसले लेना है। एक इंसान का खाना दूसरे के लिए जहर हो सकता है। कोई दवा आप पर असर करती है, मगर वही दवा दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है। एक ही तरीका सब पर लागू नहीं होता। सबकी सच्चाई अलग होती है, मगर उस सच्चाई को देखने का नजरिया
अलग हो सकता है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस सच्चाई को कैसे देखते हो। अपनी तरफ से हमें सब सही करना चाहिए। आप जो भी करते हैं उससे कुछ लोग खुश होंगे और कुछ नाराज होंगे। ये दुनिया की रीत है और आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप वही करें जो सही है। अगर आप सही करेंगे तो आप अपने कर्मों को खत्म कर लेंगे। राधा स्वामी जी।